अगर एक स्टूडेंट को पेपर में आने वाले सवाल के बारे में पहले ही बता दिया जाए कि भी पेपर में कौन सा सवाल आने वाला है और जब इम्तिहान का वक्त आए और तब वो उस सवाल का जवाब देने के बजाय दूसरों से पूछता फिरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक निकम्मा तालिबे इल्म है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मसीही बहन भाई हैं जो खुदा की इबादत करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि भी खुदा को कौन सा रोज़ा पसंद है, खुदा को कैसा रोज़ा पसंद है, किस तरह का रोज़ा खुदा हमसे चाहता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते तो इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। खुदावंद यीशु मसीह के नहायत कदूस और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज का हमारा टॉपिक है खुदावंद का पसंदीदा रोज़ा, यानी वो रोज़ा जो खुदा को पसंद आए, वो रोज़ा जिसमें खुदा अपना इंटरेस्ट पैदा करे, वो रोज़ा जिसमें खुदा अपनी दिलचस्पी को जाहिर करे, वो रोज़ा जो खुदा हमसे तवक्को करता है कि हम ऐसा रोज़ा रखें। तो कलाम में मुक़द्दस यसाया की किताब जब हम उसका मतालिया करते हैं तो इसमें वो वाज़िया तौर पर बयान करता है कि खुदा को कैसा रोज़ा पसंद है। यसाया 58 बाब उसकी 5वीं 6ठी और 7वीं आयत में यूं लिखा है। 5वीं आयत में यूं लिखा है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो। अगर हम 5वीं आयत का सैकोसबाग देखें तो यहाँ पर यहूदी जो हैं वो अपनी जानों को दुख दे रहे हैं, हलीमी और आजिज़ी का भी मुजाहिरा कर रहे हैं, अपने आप को खाक पर भी लटा रहे हैं और बकरियों के खुर के बने हुए लिबास को भी पहन रहे हैं ताकि अपनी जानों को दुख दें। लेकिन वो काम जो खुदा उनको करने के लिए कह रहा है वो नहीं कर रहे, यानी वो ज़ाहिरी तौर पर तो अपने आप को पेश कर रहे हैं लेकिन उनका बातन, उनका दिल अंदर से खाली है। वो मज़लूमों पर जुल्म करते हैं, नौकरों पर रहम नहीं करते और मस्कीनों को हकीर जानते हैं। लेकिन 36वीं आयत में खुदा बताता है कि भी तुम अपनी जानों को दुख ना दो, बल्कि जो मैं रोज़ा तुमसे तवक्को करता हूँ, जो कहता हूँ वो ये है। 36वीं आयत में खुदा मस्कीनों के लिए, मज़लूमों के लिए अपनी मोहब्बत को, अपने तरस को ज़ाहिर कर रहा है। जब हम 36वीं आयत का मुतालिया करते हैं, 36वीं आयत में यूँ लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले, मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। 36वीं आयत में दरअसल खुदा अमली रवैये की बात कर रहा है। खुदा ये कह रहा है कि तुम मजलूमों पर, मस्कीनों पर और गुलामों पर रहम करो, तरस खाओ और मोहब्बत से उनके साथ पेश आओ। ये रवैया अगर तुम्हारा होगा तो तब जुल्म की जंजीरें तोड़ेंगी, बंद जो हैं वो खोले जाएंगे और जुए टूटेंगे। खुदा ये रोज़ा चाह रहा है, खुदा को ये रोज़ा पसंद है, खुदा का पसंदीदा रोज़ा ये है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं। और इसको और वाज़िया तौर पर खुदा ने 7वीं आयत में बयान किया है। जब हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें यूँ लिखा है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। ये खुदा का वो रोज़ा है। देखें, जब हम इस ज़मीन पर जो कुछ भी कर रहे हैं, जब हम आसमान पर जाएंगे तो सबसे पहले जो हमसे सवाल पूछा जाएगा और वो कहा जाएगा वो ये है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने के लिए ना दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने पीने के लिए कुछ ना दिया, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे पहनने के लिए कुछ ना दिया, जब मैं परदेसी था तो तुमने मुझे रहने के लिए घर ना दिया, जब मैं कैद में था और बीमार था तब तुम मेरे तमादारी के लिए नहीं आए। तो वहाँ पर ये सब लोग कहेंगे कि खुदावंद कब तू नंगा था, कब तू प्यासा था, कब तू बीमार था कि हम तेरी खिदमत के लिए नहीं आए। तो तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अपने छोटों के साथ ऐसा सलूक नहीं करोगे तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। यानी अगर इस आयत को समझा जाए तो खुदा ये कह रहा है कि अमली रवैये में आओ और अमली रवैये में ये आकर करो कि तुम में जो तुमसे छोटा है उसके साथ हलीमी, नरमी के साथ पेश आते हुए ये भी काम करो कि उसकी भूख को मिटाओ, उसके नंगेपन को भी मिटाओ, उसके अगर छत नहीं है तो उसको छत भी रहने को दो। ये खुदा का पसंदीदा रोज़ा है, ये खुदा को पसंद है। और एक मसीही स्कॉलर
आज के दौर में इस आयत का यूँ इतलाक़ करता है कि पूरी दुनिया में जितने भी मसीही हैं, अगर वो हफ्ते में एक दिन रोज़ा रखें और उस दिन में जब वो रोज़ा रखते हैं तो एक दिन का जो उनकी एक वक्त की खुराक होती है उसका जो बनता है रुपये के लिहाज से 200 या 300 रुपया बनता है एक टाइम का खाना जो होता है। तो इस तरह 3 वक्त का जो खाने का रुपये बनते हैं वो तकरीबन 900 या 600 रुपया बनेगा। तो अगर वो एक दिन रोज़ा रखते हैं और इस दिन का जितना भी बनता है वो इकट्ठा करके उन गरीबों तक, यतीमों पर और उन मस्कीनों तक पहुंचाया जाए तो इस दुनिया में बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है, जुए टूट सकते हैं, मज़लूमियत जो है वो ख़त्म हो सकती है। अगर ये स्टेप हम उठाएं, खुदा ये कदम उठाने के लिए कह रहा है कि हम ऐसा रोज़ा रखें। ये रोज़ा वो है जो खुदा को पसंद है, जिसमें खुदा अपनी दिलचस्पी शो करता है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आएँ अब हम इस कदम की तरफ भी बढ़ें और देखें ऐसे ज़रूरतमंदों को जिनको वाकई ही ज़रूरत है, और उनके लिए इस रोज़े का मतलब जो मफ़हूम जो खुदा हमें यसाया की किताब में बयान कर रहा है वो पूरा करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी इस चैनल पर नए हैं वो भी इसको वॉच करते होंगे और आगे शेयर भी करते होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।